नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ यूट्यूबर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो इस तरह का टॉपिक है जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से हमारे मन को विचलित कर रहा था। हमने सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक के ऊपर आप सबके साथ विचार अपने साझे किए जाएं और आप लोगों के साथ ये मंथन किया जाए कि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो आज के समाज के लिए कितना रेलेवेंट है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है युवा पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ और साथ में उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ जो इस युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं बरगलाकर उनसे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करवाते हैं जिन हरकतों के बाद वो उस वक्त तो जोश जोश में वो हरकतें कर जाते हैं, लेकिन बाद में उसके जो परिणाम आते हैं वो या तो उन युवाओं को भुगतने पड़ते हैं या उनके परिवारजनों को। बाद में ये लोग जो उनको ये सब करने के लिए उकसाते हैं या देसी भाषा में कहें जो उनको इस तरह की हरकतें करने के लिए उंगली करते हैं, वो बाद में कहीं पे भी पिक्चर में नहीं आते। भुगतना सिर्फ उनको और उनके बच्चों को या उनके पेरेंट्स को पड़ता है। मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल्स आपको देकर बताता हूं कि किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको इस तरह के रास्तों पे भेजा जा रहा है जहां पर वो उस वक्त तो जवानी के जोश में वो हरकतें कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब उसके परिणाम आते हैं, जब उसके नतीजे उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, तो सच मानिए दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आजकल सड़क पे गाड़ी चलाना एक आम बात है, हर कोई गाड़ी चलाता है। आपने अधिकतर देखा होगा जब एक गाड़ी में 2-3 युवा इकट्ठे चल रहे होते हैं तो एक जो गाड़ी चला रहा होता है तो उसके साथी उसको रेसिंग के लिए या एक दूसरे से आगे ओवरटेकिंग करने के लिए उकसाते रहते हैं और कई बार युवा इस तरह का करते भी हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ लोग अपनी गाड़ी भगा रहे हैं और कोई उनको गलती से ओवरटेक कर जाता है क्योंकि उसको शायद उनसे जल्दी जाना है, कहीं और पहुंचना है, तो वो जो साथ में बैठे साथी इस तरह से उकसाते हैं कि उसके आगे लगाकर गाड़ी लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा मार कुटाई एक आम सिलसिला हो चला है कि आपने मेरी गाड़ी को ओवरटेक क्यों किया। उस वक्त तो वो लड़ाई झगड़ा सब कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट होती है तो सिर्फ वो जो गाड़ी चला रहा होता है या जो गाड़ी का मालिक होता है, सबसे पहले एक्शन उसके ऊपर ही होता है। और साथ वाले साथी कई बार ये कहकर बच के निकल जाते हैं कि हमने तो रोकने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं माना। नुकसान किसका हुआ? उस गाड़ी चलाने वाले का। अभी पिछले दिनों हमने खबर पड़ी कि कुछ लोग एक मेला देखकर वापस आ रहे थे। सिर्फ इस बात के ऊपर झगड़ा हो गया कि एक ने दूसरे की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और साथ वाले साथियों ने उसको सिर्फ इस तरह से कह दिया कि अरे वो तेरी गाड़ी से आगे निकल गया और तू कुछ कर ही नहीं पाया। इसी गुस्से गुस्से में उसने गाड़ी उसके आगे जाकर लगा दी। उसके बाद बहस हुई। बहस इतनी बड़ी कि लड़ाई झगड़े पर नौबत आकी और अंत में क्या हुआ कि एक युवक ने दूसरे युवक का कत्ल कर दिया। अब आप सोचिए कि जो युवक मरा उसके परिवार पर क्या बीतेगी और जिसने वो कत्ल कर दिया वो सारी जिंदगी जेल में काटेगा और जो उसके साथ के साथी होंगे वो सिर्फ बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे सिर्फ इन्हीं तथ्यों के ऊपर ये कहकर कि हमने तो इनको बचाने की कोशिश की थी लेकिन अल्टीमेटली ये इसने हमारी बात नहीं मानी। तो हुआ क्या? जिसने उंगली करी वो तो मजा लेके बाहर निकल गया, लेकिन भविष्य किसका खराब हुआ? वो जो मर गया या वो जिसको सजा हो गई। पिछले दिनों आपने एक घटना और सुनी होगी कि हिमाचल में एक टूरिस्ट प्लेस के ऊपर कुछ एक लोगों का झगड़ा हो गया किसी छोटी सी बात के लिए, तू मैं हो गई। उनका झगड़ा वहां पर क्यों हुआ, किस बात पे हुआ, उसका किसी को पता नहीं, लेकिन उसकी एक छोटी सी वीडियो वायरल होगी कि पंजाब से गए हुए लोगों को हिमाचल वालों ने मारा। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि हिमाचल वालों की उसमें गलती नहीं थी या पंजाब वाले की गलती कितनी थी। हम इसमें स्टेट्स के मुद्दे में पड़ ही नहीं रहे। हम सिर्फ आपको एक बात एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना शुरू कर रहे हैं। वहां पर दो लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, वो दो लोगों की एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद क्या हुआ? पंजाब जहां से हिमाचल खत्म होता है वहां पे शुरू में एक शहर पड़ता है किरतपुर।
उस किरतपुर के कुछ युवाओं ने इस गुस्से में आके कि पंजाब के लोगों को हिमाचल वालों ने मारा है या वहां पर उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने हिमाचल से आने वाली गाड़ियों के ऊपर पथराव करने शुरू कर दिए, वहां से आने वाली टैक्सियों को रोकना शुरू कर दिया, यात्रियों को परेशान करना शुरू कर दिया, कई टैक्सियों के शीशे तोड़े गए, कई लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और एक ड्राइवर को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। बाद में जब शिनाख्त हुई तो शिनाख्त में वो युवक पकड़े भी गए। अब आप ये सोचिए कि जिस दो लोगों का वहां एक टूरिस्ट प्लेस पे झगड़ा हुआ, उनकी शायद आपस में सुलह भी हो गई होगी या शायद वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, वो थोड़ी देर के बाद वो अपने अपने घर चले गए होंगे, लेकिन उनके लड़ाई झगड़े में तुमने बेमतलब से एक पंगा लेके एक उस इंसान की पिटाई कर दी जिसका उसमें कोई लेना देना नहीं था, और जिन्होंने मारा उनका भी कोई लेना देना था, लेकिन अल्टीमेटली जिसको उन्होंने मारा उसका भी नुकसान हुआ, उसकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ, और जिनको पुलिस ने बाद में पकड़ लिया उनका तो जो होगा वो सबको पता ही है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि किसी की लड़ाई में हम बेमतलब के फट्टे में टांग अड़ाते हैं और उसके बाद अपने घर वालों को पीछे परेशानी का सबब देके चले जाते हैं। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल और दूंगा जो बहुत पॉपुलर हैं। शायद आपको ये एग्जांपल इससे रेलेवेंट ना लगे या कुछ लोग इससे ऑफेंस भी हो जाएंगे कि आपने बड़ी गलत एग्जांपल दी है, लेकिन मैं फिर भी देना चाहूंगा क्योंकि हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उन दो युवाओं को भी पब्लिक ने सोशल मीडिया पे इतनी हल्लाशेरी दी कि उन्होंने जज्बाती होकर आउट ऑफ द कंट्रोल कुछ ऐसी हरकतें करी जिसके बाद उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। पहला एग्जांपल मैं देना चाहूंगा दीप सिद्धू का, जिसका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब वो रोड एक्सीडेंट था नहीं था ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करता था, कुछ भाषण देता था, लोगों की अगुवाई कर रहा था, अपने हकों के लिए लड़ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको लोग भड़काने वाले बहुत थे। तू बिरे ऐदा कर दे असी तेरे नाल, दीप सिद्धू असी सारे तेरे नाल, असी देखांगे तेनू केड़ा हथ आएगा। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो गई, आज लगभग इस बात को 2-2.5 साल हो चुके हैं, क्या किसी ने वो सोशल मीडिया पे जो लोग इस तरह के भड़काऊ बातें करते हैं या जो लोगों को हल्लाशेरी देते हैं, कहां पर हैं वो लोग? क्या किसी ने दीप सिद्धू के पेरेंट्स को जाके पूछा कि उनका जवान बच्चा जो घर से चला गया अब उन पे क्या बीत रही है, उनका इनकम सोर्स क्या रह गया है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी काट रहे हैं? कोई नहीं जाता किसी के घर में बाद में पूछने के लिए। हम सिर्फ लोगों की बातों में आकर बेमतलब के पंगे लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि अपने हकों के लिए नहीं लड़ो, लड़ो। दीप सिद्धू अपने हक के लिए लड़ रहा था, वो अपने एक मुद्दे के लिए लड़ रहा था, वो बहुत सही था, लेकिन अल्टीमेटली एक घर का दिया बुझ गया और वो जो लोग सोशल मीडिया पे उसको हल्लाशेरी देते थे वो लोग आज कहां पर हैं? कोई भी उनके साथ में नहीं है, उनकी फैमिली ही इस चीज को सफर कर रही है। अगला एक और बहुत बड़ा उदाहरण है पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले का। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ, आज लगभग उसकी डेथ हुए को 2.5 साल से ऊपर होने को आ गया। पहले तो लोगों ने उसको हल्लाशेरी देके इलेक्शंस में खड़ा करवाया कि सिद्धू भाई तू इलेक्शन लड़, आपां तेरे नाल, तेनू आपां जिता के रवांगे, आपां तेनू मंत्री बनावांगे, ये करांगे वो करांगे। बहुत सारी हल्लाशेरी दी गई। और जब वो बंदा एक पार्टी की तरफ से लड़ा तो कई लोग उसके ऑपोजिशन में भी आ गए, ये तूने पार्टी गलत चूज कर ली, तू गलत बंदा हैगा, तू गलत पार्टी चूज कर ली, ये वो बहुत सारा नाप शनाप हुआ। पहले उसको हल्लाशेरी देके इलेक्शन में खड़ा करवा दिया, फिर उसकी पार्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, फिर भी उसने इलेक्शन लड़ा और बाद में क्या हुआ, वो हारा, बहुत बुरी तरह से हारा। और पॉलिटिकल सिनेरियो में जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो तो आप अपने दोस्त कम और अपने दुश्मन ज्यादा पाल लेते हो। इलेक्शन हारा, बात खत्म हो गई। उसके बाद वो जो अपने गाने लिखता था, वो जिस तरह के गाने लिखता था अपनी तरफ से वो युवाओं को सचेत करने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार कुछ उसने इस तरह के भी गाए जो शायद सिस्टम के अगेंस्ट थे या पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट थे या कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आए। उसने बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट भी लिखा, बहुत सारे लोगों के फेवर में भी लिखा, लेकिन कुछ एक लोगों को वो नहीं पसंद आया। अंत में क्या हुआ, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त वो लोग जो सोशल मीडिया पे उसको हल्लाशेरी देते थे या उसकी मौत के बाद जो लोग कहते थे कि हम तेरी मौत का बदला लेंगे, किसने बदला लिया? कोई किसी के लिए बदला नहीं लेता। आज जाके सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स को पूछो,
कि जिनका जवान बेटा उनके घर से चला गया। आज उनके पास क्या बचा? इकलौता बेटा था उनके पास, उनका घर का चिराग वो बुझ गया। चाहे वो उनके लिए दौलत छोड़ के चला गया, लेकिन क्या बच्चे के बिना माँ बाप के लिए दौलत का कोई मायना रहता है? नहीं रहता। हम लोग जबरदस्ती की हल्लाशेरी सोशल मीडिया पे आजकल इतनी दे देते हैं कि सामने वाले को लगने लगता है कि शायद पूरी कायनात ही उसके साथ है, और वो कुछ एक ऐसे कदम उठा लेता है कि जिसके बाद उसका जो नतीजा निकलता है वो उसको खुद को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ। और जब वो इस सारे जंजाल में फंस जाता है या किसी भी तरह के वो आप कह लीजिए जुडिशियल या पॉलिटिकल सिस्टम में फंस जाता है, तब उसे बचाने कोई नहीं आता। सब सोशल मीडिया वाले अपने अपने घर में बैठ के बातें कर करके खत्म हो जाते हैं। होता क्या है? नुकसान उस परिवार का या उस बच्चे का हो गया होता है। इससे मिलती जुलती मैं एक बात आपको बताता हूं। पिछले दिनों एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ। एक एमपी को एक सीआईएस के स्टाफ की लड़की ने थप्पड़ मार दिया। उसका बयान जो भी था कि उसको वो नहीं पसंद थी, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे रखे थे जिस कारण उसको गुस्सा था, उसने थप्पड़ मार दिया। हम इस बात को कहीं पे भी जायज या नाजायज ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे कि उसने थप्पड़ मारा वो सही था या गलत था, या जिसको थप्पड़ पड़ा उसकी गलती कितनी थी। हम सिर्फ यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त वो एक ड्यूटी पे थी, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पैसेंजर्स की सिक्योरिटी का। वो सीआईएसएफ स्टाफ की एम्प्लॉय थी। उसने ड्यूटी पे रहते हुए अपने जज्बातों पे काबू नहीं रखा। शायद कुछ लोगों ने उसको भी पंप देके रखा होगा, जिस कारण से उसने ये हरकत कर दी। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट चली, उसको शेरनी कहा गया, उसको बहादुर कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? उसके ऊपर आज इंक्वायरी बैठी हुई है, वो जेल के अंदर बंद है। इंक्वायरी कब खत्म होगी, कब नहीं खत्म होगी, वो कब जेल से बाहर आएगी, छूटेगी नहीं छूटेगी, बरी होगी नहीं होगी, सोशल मीडिया पे सबने उसके लिए हल्लाशेरी कर दी, सबने उसको हीरो बना दिया। लेकिन उसके बच्चे जो आज मां से बिना रह रहे हैं, उसका परिवार जो उसके बिना दिन काट रहा है, कोई उसकी सुध लेने वाला है? नौकरी तो उसकी जाएगी, क्योंकि ऑन ड्यूटी उसने इस तरह की हरकत कर दी। अब उसके बाद नौकरी जाने के बाद वो क्या करेगी? पहली तो बात तो है कि नौकरी जाएगी, उसके बाद उसको वो सिस्टम में से, कस्टडी में से बाहर आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो कैसे आएगी, अगर नहीं आएगी तो कैसे नहीं आएगी। लेकिन उस सारे सिस्टम में आप ये देखो कि आपने एक बार तो उसको पंप देके उससे वो काम करवा दिया, या उसको आपने नहीं भी पंप दिया, उसने अपने जज्बात पे काबू ना रखते हुए काम कर दिया, लेकिन उसके बाद आज उसको भुगतेगा कौन? सिर्फ वो लड़की, उसका परिवार या उसके बच्चे ही इस सारी चीजों को भुगतेंगे, कोई उनके साथ नहीं आने वाला। सोशल मीडिया पे जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो हम ये कर देंगे, हम उसके परिवार को सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, कोई नहीं आता किसी को सपोर्ट करने के लिए, सब कहने की बातें हैं। ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ कभी किसी की सकी नहीं होती। ये भीड़ तब तक आपके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही होती है जब तक आप एक स्टेज पे खड़े हो। जिस दिन आपको उस स्टेज से उतार कर अंदर कर दिया जाता है या आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन बन जाता है, कोई भीड़ आपके लिए गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आती। ये बात हमारे युवाओं को, आज के युवाओं को समझनी पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल इस तरह से मैं आपको दे रहा हूं कि जो अभी ताजा तरीन है, अभी ये हमारे समाज में घटनाएं होके हटी हैं। हम आपको ये पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सही किया ये गलत, हम इसके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ रहे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो लोग आपको भड़काकर आपसे इस तरह के काम करवाते हैं, उसके बाद उन लोगों का हश्र क्या होता है और आपको भड़काने वाले लोग कहां चले जाते हैं। हमारे युवाओं को इस बात के लिए समझना होगा। अमृतपाल का केस आप ले लीजिए, उसने अपनी कौम के लिए जो किया, वो अपना प्रचार करता था, जैसे भी करता, सही करता था, गलत करता था, हम उसके बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब उसने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पालकी साहब का सहारा लिया, क्योंकि उसको इतनी हल्लाशेरी मिल चुकी थी कि वो कुछ भी करेगा, उसके साथ सब लोग साथ में खड़े हैं, उसने ऐसा गलत कदम उठा दिया कि उसने पालकी साहब को अपना मोहरा बनाते हुए उसने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, पालकी साहब को अपनी ढाल बना के। बाद में क्या हुआ? वही लोग जो उसको उस वक्त हल्लाशेरी देते थे, बाद में उसके ऊपर कहीं ना कहीं बेअदबी की बातें भी हुई
कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करी, उसने पालकी साहब को अपना कवच की तरह इस्तेमाल किया, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। आज अमृतपाल कहां पर है? कोई पूछने वाला नहीं है। वो जेल में है। उसने इलेक्शन भी लड़ा, जीत भी लिया, लेकिन वो फिर भी जेल में है, क्योंकि उसके ऊपर केसेस इतने पड़ चुके हैं कि वो जब तक केसेस से बरी होगा तब तक शायद कुछ लोग उसको याद रखेंगे, शायद लोग कुछ भूल भी चुके होंगे। तो आज हुआ क्या? उस हल्लाशेरी से उसने वो एक छोटी सी गलती तो कर दी, लेकिन भुगत कौन रहा है? या तो वो जो जेल में बंद है, या उसकी बीवी जो यहां पर अकेली है, या उसके बूढ़े माँ बाप जो इस केसेस को लड़ रहे हैं या इस सदमे में जी रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा समझाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है आज का कि हमारी युवा पीढ़ी को यह देखना चाहिए कि हम किसी के कहने पे, बहकावे में आके या बरगलाने में आकर हम कुछ एक ऐसी हरकतें कर देते हैं जिस हरकतों के बाद उस वक्त तो सब हमें हल्लाशेरी दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में कोई भी हमारे साथ नहीं आता। हमें किसी भी तरह की कोई भी हरकत जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका जब कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को या हमारे परिवार, क्या उसको सहन कर पाएगा या वो उसको किस तरह से बर्दाश्त कर पाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होकर एक दूसरे का कत्ल कर देना एक आम बात बन गई है, लेकिन क्या कत्ल होने के बाद जिस बच्चे की मौत हो जाती है उसका परिवार क्या कैसे दिन काटता है, और जो कत्ल करने के बाद जेल में चला जाता है उसके दिन कैसे करते हैं, ये सिर्फ वो दो परिवार ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, हमारी आप सबसे, खासकर आज के युवाओं से हाथ जोड़कर यह विनती है, किसी के भी बहकावे में आकर, सिर्फ भीड़ की हल्लाशेरी में जोश में आकर कोई भी ऐसा गलत समाज के अगेंस्ट कदम ना उठाएं जो कल को आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े और आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाए। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये छोटा सा प्रयास, हो सकता है हमने कुछ एक एग्जाम्पल से, शायद हम नहीं जानते, लेकिन शायद किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमारा कहीं पे भी किसी की भावनाओं को आहत करने का पर्पस नहीं है। हमने ये कुछ एक एग्जाम्पल ताजे इसलिए लिए क्योंकि अभी सबके दिमाग में है, और अगर आप ध्यान से इनको कोरिलेट करके देखोगे ना, तो आपको शायद ठंडे दिमाग से अगर आप सोचोगे तो जो हम बात कह रहे हैं वो आपको शायद, आप उसके साथ इत्तेफाक रखेंगे और आपको ये बात सही लगेगी कि कई बार हम किसी के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपने परिवार को सारी जिंदगी का दुख दे सकते हैं, जो दुख किसी से भी नहीं कटेगा और ना ही उस दुख को कोई बांटने आएगा। ये भीड़, ये हल्लाशेरी और ये बहकावा और ये उकसाने वाले लोग तब तक आपके साथ हैं जब तक आप स्टेज के ऊपर खड़े हो। जिस दिन आपको किसी ने खींच के स्टेज से नीचे उतार लिया, यही भीड़ सबसे पहले भागती है और सबसे पहले आप फंसते हो। हमारी इस बात पर गौर कीजिएगा, अपना मंथन कीजिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा कि हमारी ये जो छोटी सी पेशकश है अपने युवाओं को सचेत करने की, वो आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक के साथ, किसी और गेस्ट को लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक हमारी तरफ से शब्बा खैर।